अर्चना तिवारी के जो परिजन है हमारे साथ मौजूद है, हम सीधे उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, आप क्या बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूं कि उसको मीडिया के सामने चेहरा लाया जाए, पूरी सच्चाई बताया जाए। लोढ़ा क्यों छुपा रहा है कि ये फलाना तो ठिकाना, अभी तक मीडिया के सामने वो लड़की नहीं लाई गई है। ऐसे में हर घर की लड़कियां सुरक्षित कहां से रहेंगी? जब चाहेंगी, जब जी चाहेगा गुमराह करके पुलिस को भागती रहेंगी। अगर भागी है तो भगाई के साथ साफ सुथरा बयान किया जाए, क्योंकि यही मेरा कहना, क्योंकि मेरे घर में भी लड़कियां हैं, कल मेरे यहाँ भी गलती कर सकती हैं। ये गलती हुई है, जनता के सामने पूरी स्पष्ट आना चाहिए। मूल ढांक के जा रही है, ये ढांक के जा रही, क्यों ढांक के जा रही? मेरा कथन है कि सामने मीडिया के क्यों नहीं लाया जा रहा? सच्चाई क्या है, सच्चाई जानना चाहता हूं मैं, बस मेरा कथन यही है। क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादी के दबाव की बात की है। क्यों? कोई दबाव नहीं था, ये बात झूठ है। उसकी माँ रोज आती थी लड़ने की, शादी करो शादी करो, ये बात झूठ है। और लड़की खुद तैयार थी कि मेरी शादी करो, ये बात बिल्कुल झूठ है। लड़की का भी कथन झूठ है। हम लोग परिवार, एक बाप तो खुद उसका दारू पिए डला रहता रहा, इज्जत का कोई डर नहीं था। हम लोगों की जो इज्जत बची थी पूरी उछाल दी गई है। अब हमारी इज्जत उछाली गई है तो अच्छे से उछाली जाए। पूरा जानकारी, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लोढ़ा जी से मेरा भी कहना है कि सामने लाया जाए मीडिया के, ये मेरा पूरा चेहरा और सब कुछ दिखाया जाए। ये गलत माने गलत है, सच्चाई को सामने लाया जाए। ये क्यों छुपा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है फलाना? किस दबाव में भागी थी भाई? बालिग थी, जाके डाल देती कि मेरी शादी हो गई है, मैं शादी करनी हूं। इतने दिन हम लोग 13 दिन क्यों परेशान थे? 13 दिन परेशान किया गया, प्रशासन को परेशान किया गया, मीडिया को परेशान किया गया। हमसे कोई बात नहीं, उसकी माँ से हुई तो माँ जाने, भागने का भी माँ जाने। हमको कुछ नहीं मालूम था, हम तो गुमराह थे। घर के लोग जो कहते हैं कि घर के लोगों को मालूम था, हमको अभी तक नहीं मालूम है कि क्या हुआ, कौन घर का गया, कहाँ गया, क्या गया, कैसा गया, क्या शादी चीजें, हमको कुछ नहीं मालूम। और अभी भी मीडिया में देख रहे हैं तो कुछ नहीं, मीडिया ना चेहरा बता रही है ना कुछ कर रही। मीडिया क्या कर रही, पुलिस क्या कर रही, सामने लाए ना। क्यों बता रहे कि वो मिल गई है, परिजन को किस हिसाब से सौंपी जाएगी? हम बस यही जानना चाहते हैं। जी ऋतु, जो अर्चना के परिजन थे उनसे अभी हमने उनको सुना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानने का प्रयास किया। जी तरुष्टि, जैसा कि आप परिजन से बात करें तो उनका ये कहना था, क्योंकि देखिए जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है कि अर्चना पर शादी का दबाव था, लेकिन परिजन जिनसे आप बातचीत कर रहे थे उनका ये कहना है कि शादी को लेकर कोई दबाव नहीं था, शादी के लिए वो तैयार थी। तो क्या ये समझा जाए कि अर्चना को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी? में तो हर लड़की भागेगी। जी हम उनसे, सर मेरा एक सवाल आपसे एक और रहेगा कि क्या अगर शादी का दबाव नहीं था तो अर्चना शादी के लिए तैयार थी? क्या कोई और अर्चना को गुमराह करने का प्रयास किया गया? नहीं, ये प्रेम ग्रंथ है। अगर प्रेम ग्रंथ है तो प्रेम ग्रंथ को सामने लाया जाए। ये कोई दबाव नहीं, प्रेम ग्रंथ है। प्रेम ग्रंथ है तो उसको सामने लाया जाए। क्या उसे गुमराह करने का प्रयास किया गया? ये जनता को भी गुमराह कर रही, पहले भी भाग के गुमराह करी थी, अभी भी गुमराह कर रही है। ये जनता को गुमराह कर रही। जनता चूतिया नहीं है। मैं भी जनता में आता हूँ, भले उसका चाचा हूँ। सारांश का एक नाम सामने आ रहा है, उसको लाया जाए, पेश किया जाए। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, सारांश पर बताया जाता, उसकी भी पूछताछ की जाए, उसकी भी ठुकाई की जाए। दूध का 12 दिन तक कोई लेके रखेगा क्या? 1-2 दिन मदद करता है आदमी, आपकी मदद कितनी करेगा? घंटे 2 घंटे करेगा। जब मेरे से कोई खाता नहीं, सारांश नाम जो सामने निकल कर आ रहा है, तेजिंदर नाम सामने निकल कर आ रहा है, क्या इनके बारे में इन्हें कोई जानकारी है? क्या ये नाम इन्होंने कभी सुना हो? अर्चना घर पर आई हो, कभी ऐसे बातचीत में कभी ये नाम निकला हो? जी सर, जी अभी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जल्द। अभी फिलहाल जो है घर के परिजन हैं वो फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनसे बात करने के बाद भागी है तो सामने आ। सर सारांश और तेजिंदर का नाम आपने कभी सुना जब वो घर पे आते थे? नहीं सुना था। नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं बाजार में जाके मीडिया चिल्लाऊंगा। आप कैसे मीडिया हो? अरे हो गया। हाँ, नहीं, सच्चाई सामने आना चाहिए। ये लोढ़ा क्यों गलत किया है? हमारा एक डेट है, पूरे बदनाम होंगे। कल हमको लड़की की शादी करना है, कल कौन करेगा हमारी लड़की की शादी? अर्चना तिवारी के जो परिजन हैं उनको हम सुन रहे थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने का प्रयास कर रहे थे। वो बता रहे थे किस तरीके से पूरे घर वालों को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। जो जानकारी है वो पूरी तरीके से साझा नहीं की गई है। जो शादी का दबाव बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है उससे वो इनकार कर रहे हैं कि उनके परिवार द्वारा किसी प्रकार का दबाव यहाँ पे नहीं बनाया गया है। जी खैर, ये तो अर्चना से जब पूछताछ होगी तब इसमें और भी तस्वीर स्पष्ट होगी, क्या वाकई दबाव बनाया गया था या फिर नहीं बनाया गया था। आकाश के पास चलते। आकाश, आपकी बात अधूरी रहेगी तो आप अपनी बात पूरी कीजिए कि आखिर क्या वो सबसे बड़ा क्लू मिला जिसके जरिए पुलिस अर्चना तक पहुंची। देखिए, इस खुलासे के बाद परिजन तो बेहद ज्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि लगातार सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या परिजनों को पहले से पता था, लेकिन अभी की बातचीत को सुनकर ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं और इस बात से नाराज भी हैं कि इतने दिनों तक वो खुद जानबूझकर
गुमशुदा रही। दरअसल जब सारांश को पुलिस ने ट्रैप किया, जो मैं पहले बात कर रहा था, सीडीआर में 2 कॉल डिटेल ऐसी मिली जिसमें लंबी बातचीत हुई थी, घंटों की बातचीत थी। इसी आधार पर शक हुआ और तब पुलिस को यह पता चला कि ये लोग डायरेक्ट कॉल पर नहीं बल्कि व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे सीडीआर में ट्रेस नहीं हो रहा है। इसके बाद आईपी एड्रेस के जरिए जब व्हाट्सएप कॉल की डिटेल्स देखी गई तो सारांश का नंबर मैच हुआ। उसके बाद सारांश को पुलिस ने पकड़ा और फिर उससे पूछताछ के बाद ये पूरा खुलासा होते चला गया। फिर तेजिंदर का नाम आता है क्योंकि तेजिंदर को भोपाल पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी, जीआरपी की पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी। लेकिन जिस रात ये सब हुआ, अर्चना भागी, उसी रात तेजिंदर को दिल्ली पुलिस ने एक फ्रॉड के केस में उठा लिया और उसे दिल्ली लेकर चली गई। तो पुलिस ने तेजिंदर का एंगल छोड़ दिया, लेकिन जब सारांश से इनपुट मिला तो फिर तेजिंदर से दिल्ली जाकर तिहाड़ जेल में भोपाल की जीआरपी पुलिस पूछताछ करती है और ये पता चलता है कि तेजिंदर, सारांश और अर्चना तीनों ने मिलकर हरदा में एक केस को लेकर कुछ दिन पहले अर्चना गई थी। हरदा के एक ढाबे पर बैठकर ये प्लानिंग की गई थी। पहले प्लानिंग ये थी कि भाग जाते हैं, लेकिन बाद में प्लानिंग बनाया गया कि गुमशुदगी की साजिश रची जाए जिससे किसी को पता न चले और वो अपना एक नया जीवन शुरू करे। हालांकि अर्चना ने पुलिस से बातचीत में ये बताया कि उसका सारांश के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, वो उसका दोस्त था और उसने उसे भागने में मदद की। जब अर्चना ट्रेन में थी, रास्ते में तेजिंदर को उसने फोन किया। तेजिंदर कपड़ा लेकर पहुंचता है, वो B3 में कपड़े चेंज करती है जो उसका कोच था और B3 से वो दूसरे कोच A2 में पहुंचती है क्योंकि किसी को शक ना हो। तेजिंदर को इटारसी रेलवे स्टेशन का बहुत अच्छा आइडिया था, इसलिए उसने उससे उतरने का रास्ता बताया कि उससे किस जगह पर और कब उतरना है। जैसे ट्रेन आउटर पे लगती है, A2 कोच से अर्चना बाहर निकलती है और फिर सारांश के साथ दोनों निकल जाते हैं शुजालपुर के लिए। 2 दिन तक करीब यहाँ पर लगे, ये दोनों रहे हैं। लेकिन जब इन्हें लगा कि मीडिया में बहुत बड़ा हाइप बन गया है, क्योंकि अर्चना एडवोकेट थी, उसे लगा कि जीआरपी में गुमशुदगी के ऐसे मामले कितने दर्ज होते हैं, एक दिन सब भूल जाएंगे, 1-2 दिन तक मामला चलेगा और फिर वो अलग से आसानी से रह सकती है। लेकिन जब मीडिया ने हाइप बनाना इस मामले को शुरू किया, मामला उछला, तो उसने प्लान बनाया कि हमें इंदौर के आसपास नहीं रुकना है। इसके बाद इन दोनों ने पहले हैदराबाद जाकर रुके, हैदराबाद से काठमांडू जाने की कोशिश की क्योंकि सारांश एक प्रोजेक्ट को लेकर लगातार अर्चना से बातचीत कर रहा था। उसमें उसका एक ड्रोन का प्रोजेक्ट था जिसके कुछ क्लाइंट काठमांडू यानी नेपाल में थे। हैदराबाद से वो दिल्ली, जोधपुर होते हुए काठमांडू पहुंचते हैं। यहाँ सारांश अर्चना को छोड़ता है और 1-2 दिन बाद वो वापस अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन अर्चना काठमांडू में ही रहती है। अर्चना जब तेजिंदर से मिली ट्रेन में उतरने से पहले, उसने जानबूझकर अपना बैग ट्रेन में छोड़ा ताकि पुलिस को लगे कि ये भागी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर गुमशुदगी की साजिश रची गई। हालांकि इस पूरे मामले में अभी और भी खुलासे होंगे। आप दोनों नजरें बना रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। अर्चना तिवारी की गुमशुदगी के मामले में भोपाल जीआरपी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही शाजापुर से भी भोपाल जीआरपी ने सारांश जोगचंद नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। बता दें कि अर्चना और सारांश के बीच फोन पर हुई बात के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। सारांश के परिजनों ने इस मामले में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। अर्चना मिसिंग मामले को आखिरकार भोपाल जीआरपी ने सुलझा लिया है। बीती रात अर्चना को भोपाल जीआरपी ने बरामद कर लिया। इन सब के बीच पुलिस ने शाजापुर के शुजालपुर से भी सारांश नामक युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि अर्चना और सारांश की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस पूरे घटना के बाद से ही युवक के परिजनों का हाल बेहाल है। दूसरी तरफ शुजालपुर एसडीओपी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बीते दिनों भोपाल जीआरपी शुजालपुर पहुंची थी और सारांश को हिरासत में लिया है। हालांकि ज्यादा जानकारी शुजालपुर पुलिस के पास भी नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम में सारांश और अर्चना का क्या कुछ कनेक्शन है, यह तो आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। एनडीटीवी के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट। ये अर्चना तिवारी जो गुमशुदगी केस है, उसमें जीआरपी पुलिस परसों के दिन यहाँ शुजालपुर में आई थी। तो एक लड़का है सारांश पिता रविंद्र जोगचंद जो मंडी में ब्रजनगर निवासी है, तो उसको यहाँ से लेकर गई है पूछताछ के लिए। अर्चना के भाई अर्पण तिवारी से एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको सुनवाएंगे। अर्पण के मुताबिक अर्चना 1-2 दिन में कटनी आ सकती हैं। अर्चना के मिलने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। हम कटनी में अर्चना तिवारी के घर पे मौजूद है और हमारे साथ अर्चना तिवारी के जो भाई हैं अर्पण, वो सीधे हमसे बातचीत करेंगे। सर, क्या जानकारी है अभी फिलहाल आपके पास? अभी जानकारी हमको फिलहाल इतनी ही है कि मतलब कि वो मिल गई हैं और पुलिस ने कहा है कि उचित समय में आपको बुलाया जाएगा और हमको कोई भी जानकारी नहीं है।
इसीलिए परिजन लोग सब घर में ही हैं और कहीं पर भी गए नहीं हैं। जैसे ही पुलिस हमको बुलाएगी वैसे ही हम जाएंगे। जी कितनी देर में बता रहे पुलिस जानकारी देने के लिए? पुलिस ने अभी समय निर्धारित नहीं किया है, बोला है कि जैसे ही हमारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी वैसे ही हम आपको बुलाएंगे, बताएंगे, तो आप आइएगा और सारा प्रोसेस कर लीजिएगा। 13 दिन जो है बहुत काफ़ी लंबा समय जो है बताया जाता है। जी बहुत ज़्यादा कठिन समय था, जैसे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया और मैं मीडिया का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर मीडिया प्रेशर नहीं बनाता, मतलब ऑल ओवर इंडिया पे मीडिया ने प्रेशर बनाया और पुलिस ने भी बहुत मदद की है हमारी। तो मैंने वीडियो में भी देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस स्टेटमेंट को गलत बताया कि परिजन कह रहे हैं कि पुलिस ने मदद की, मीडिया ने मदद की, इसका मतलब घर वाले कुछ छुपा रहे हैं। अगर हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है और सिर्फ आप लोगों के सहयोग की वजह से ही, पुलिस के और आप लोगों के सहयोग की वजह से ही आज फिर से जनता में पुलिस और मीडिया का वो है कि हाँ, कि अगर मीडिया प्रशासन चाहे तो उनसे बड़ा कोई भी जो है जुर्म करता है वो डरेगा। अर्चना तिवारी के जो भाई है अर्पण तिवारी, उन्होंने हमसे बातचीत की। हम उनके घर पे फ़िलहाल मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया किस तरीके से उनके घर वालों में अब एक संतुष्टि है, खुशी की लहर है, क्योंकि अर्चना तिवारी जिसका इंतज़ार 13 दिनों से किया जा रहा था वो अब मिल चुकी है। हालांकि वो यूपी तरफ मिली है, अभी हम कटनी में ही मौजूद है। आप देख सकते हैं उनका घर यहाँ पे है, जिस क्षेत्र में वो रहती है वहाँ पर हम आए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय का ये इंतज़ार रहा है इनका। काफ़ी लंबे समय तक जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे थे कि जो अर्चना है वो जल्द से जल्द मिल जाए, और इसी के साथ जो परिजन हैं और जो उनके आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि जो अर्चना है वो सकुशल घर वापस आ जाए। उनके पड़ोसी जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे अर्चना दरअसल थी कैसे। दादी, अर्चना जो है, अर्चना तिवारी को आप जानते थे? अर्चना तिवारी को आप जानते थे? हाँ, हकीकत में बगले में। हाँ, कैसी थी वो? हाँ? आप उनके साथ कब से जानते हैं आप उनको? क्या अर्चना को कैसे जानते हैं आप? वो नहीं, पंडित जी हम ना। जी जी जी। भैया, अर्चना तिवारी को आप कब से जानते हैं? वो तो हम जब से पढ़ा तब से जानते हैं। कैसी थी वो? स्वभाव में कैसी? स्वभाव में सब सही रही, सब ठीक रही, कोई दिक्कत नहीं। काफी लंबे समय तक इनका इंतजार रहा, 13 दिनों का इंतजार था। परिवार वालों की क्या स्थिति थी यहाँ पे? अरे बहुत गड़बड़ थी। अच्छा, क्या रहता था उनका? आपने कभी उनसे इस ड्यूरेशन में कभी उनसे आपने बातचीत करने का प्रयास किया? क्या बोलते थे वो? नहीं, हम बात नहीं की। घर से आते थे बाहर? हाँ, ऐसे सामने हो जाती बात करते। अर्चना कैसी थी? सही रही। अर्चना के जो पड़ोसी हैं उनसे भी हमने बात की है, अर्चना के जो भाई हैं उनसे भी हमने बात करने का कोशिश की। उन्होंने बताया किस तरीके से 13 दिन का जो लंबा इंतज़ार है वो जो है एक तरीके से अब जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है। अर्चना 1-2 दिन बाद हो सकता है कि कटनी वापस आ जाए, अपने घर वापस आ जाए। रक्षाबंधन के लिए इंदौर से निकली अर्चना तिवारी 13 दिनों तक लापता थी और 13 दिनों के बाद जो है वो अब फाइनली अपने घर आने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि पुलिस वालों ने उनको रिकवर कर लिया है, यूपी से उनको रिकवर किया गया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जाएंगे कि वो कहाँ थी 13 दिनों तक, क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि पुलिस ने लगातार कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले थे पर उन सीसीटीवी फुटेज में अर्चना कहीं नहीं मिली थी। हालांकि अब अर्चना से इन सभी तमाम सवालों का जवाब जो है जाना जाएगा और कोशिश की जाएगी कि दरअसल 13 दिनों तक अर्चना थी कहाँ पर, क्या कर रही थी और किन परिस्थितियों में वो वहाँ तक पहुँची। अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ कटनी से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। और कटनी में अर्चना के पड़ोसियों से एनडीटीवी संवाददाता राम बिहारी गुप्ता ने बातचीत की है। पड़ोसी ने बताया कि वो काफी चिंतित थे, अब अर्चना के मिलने की खबर मिलने के बाद वो खुश हैं। इस समय हम अर्चना तिवारी के घर के पास हैं और जिस तरह से वह लापता थी और तमाम जो कटनी शहर के और उसके आस पड़ोस के लोग किस तरह से परेशान थे, अब वह मिल गई है। खुशी की बात है। यहाँ पर हम अर्चना घर के पास हैं, हम बात करेंगे लोगों से। ये बताइए, अर्चना मिल गई है, क्या लगता है आपको? बहुत अच्छी बात है, खुशी लग रही है। पहले क्या लग रहा था? पहले तो लगता कहाँ गई हूँ, बाकी मिल गई, बहुत खुशी की बात है। कैसे भी सकुशल वापस आ जाए। पड़ोस की लड़की है, उसकी भी लड़की तो हमारी भी लड़की है, बहुत बढ़िया बात है। तो उससे बात होती थी आपकी? हाँ, बात होती थी, पड़ोसी में तो घर हमारा बात होती थी। अब मिल गई तो खुशी, बहुत खुशी बात है। लेकिन ये लगता है कि कैसे 13 दिन कहाँ रही की? अब ये तो पता नहीं कहाँ, मन में तो सवाल उठे होंगे। हम्म, इतना ही है कि मतलब मिल गई। तो क्या नाम है आपका?
हमारा नाम कमला है। जी? कमला। देखिए ये पड़ोसी हैं अर्चना की, जो कमला है वो बता रही थी। खुशी की बात है, देखिए पूरा शहर खुश है। जैसे जानकारी लगी है कि अर्चना को पुलिस ने जो है ढूंढ लिया है। और भी हम बात करेंगे, पड़ोसी भी हैं। और ये बताइए, अर्चना मिल गई है, क्या लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। बेटी है हमारी, बेटी सो बेटी अच्छी पढ़ती लिखती थी, बढ़िया पढ़ाई में तेज थी। पढ़ाई में तेज रही है, अच्छी थी, कोई ऐसे अच्छी लड़की थी, कोई ऐसे गलत वो नहीं थे उसके। तो आप लोग भी चिंतित थी? बहुत चिंता, एकदम लगा कि खाना ही ना खाए, एकदम बहुत तकलीफ होती थी। क्या नाम है? राधा कुल। देखिए राधा जी हैं, जो पड़ोसी हैं, जो बता रहे हैं काफी चिंतित थी, क्योंकि पड़ोसी हैं। जैसे गायब हुई, लापता हुई थी, तो जो है ये भी सब चिंतित थे। लेकिन जैसे जानकारी लगी कि मिल गई है, तो उनको भी खुशी हो रही है और अपने खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV। इस समय हम अर्चना तिवारी के घर के पास